बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब भाई ऑक्सीडेशन स्टेट की आपको जरूरत क्यों पड़ गई? यहाँ पे आप वैलेंसी से क्या काम नहीं कर सकते? तो बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट समझने वाले पॉइंट हमारे पास क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा जो हमें एक ड्रॉबैक देखने को मिलता है, और ये मतलब एक जगह नहीं काफी जगह अपने इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट नॉट शो द वैलेंसीज, वैलेंसी को शो नहीं करेंगे। हम इनको जो स्टडी करते हैं ओनली बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, और जब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं देन बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। ये दो पॉइंट समझेंगे, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमने समझा यहां पे कि डी ब्लॉक एलिमेंट D block elements are not show the valency only show ऑक्सीडेशन नंबर, ओनली शो ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड सेम सिचुएशन रहेगी एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ, बट जब एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे तब एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे साथ साथ। तो अभी रिसेंटली हम डी की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे डी की ही बात करूंगा, टेंशन ना लें। जब एफ ब्लॉक की टर्न आएगी तो तब एफ ब्लॉक के बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस ऑलरेडी डेफिनेटली आप लोगों के साथ किया जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्टिसिपेट या रिएक्ट इन केमिकल रिएक्शन participate in chemical reaction based on oxidation number, oxidation number। नोट बेस्ड ऑन वैलेंसी, नोट बेस्ड ऑन वैलेंसी। बेटा वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर दो चीजें यहां पे हम आपको डिस्कस करने को बता रहे हैं, और दोनों के बारे में आपको जानने की डेफिनेटली जरूरत है। एस ब्लॉक एलिमेंट एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट बोथ ब्लॉक्स एंड द बोथ ग्रुप एलिमेंट्स आर शो, स्पेशली यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि शो द वैलेंसीज एज वेल एज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं मोस्टली या फ्यू एलिमेंट्स बोल सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारे लिए रहेगा कि फ्यू एलिमेंट्स कौन सी फ्यू एलिमेंट्स बेटा? डी ब्लॉक वाले आर शो वेरिएबल,
ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा वो टू टाइप्स की होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट आर टू टाइप्स, आप दो तरीके से पढ़ते हो, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट works two types. First one positive, second one negative. Positive oxidation state ये है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव वाले में आपके एलिमेंट्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, डोनेट करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे और अपने आप के साइज को डिक्रीज 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 घटाते जाएंगे। और जब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन की, अब तो इलेक्ट्रॉन गेन वाले कंडीशन में बेटा दो चांसेस हैं। यदि वो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड वाले कंडीशन पे इधर उधर मिला तो साइज घट जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बावजूद भी। अदरवाइज क्या होता है, यदि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो डेफिनेटली साइज एक्सपेंड करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। बट यदि अकॉर्डिंग टू टेबल पढ़ते हैं तो उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है, यदि मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, लेफ्ट से चला और राइट की तरफ गया तो डेफिनेटली सेम सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं और उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज करने से मेरा साइज डिक्रीज करता है। ये तो हो गई कॉमन यानी कि टेबल से, यानी कि पूरी पीरियोडिक टेबल की बात। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब जनरली आप देखो कि मेरे पास सोडियम है, अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो किस पोजीशन में आ गया, वो हीलियम जैसी में। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो किसकी पोजीशन में आ गया, वो मैग्नीज वाली पोजीशन में, सॉरी मैग्नीशियम वाली पोजीशन पे आ गया। अब जैसे मैग्नीशियम वाले पे आया तो वहां पे उसके साइज पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ा होगा। मैंने कहा लूज करेगा, तो लूज करेगा तो साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो वो डेफिनेटली नेचर पे ही बात करेगा और पैरेलल में यानी कि कंपेयर आप किस तरीके से कर रहे हो, कंपैरिजन भी डेफिनेटली वहां पे मैटर करेगा कि किस ग्रुप के साथ आप कंपेयर करा रहे हो। जनरली हम कोई एंथैल्पीज वहां पे या कोई ऑक्सीडेशन, कोई एंथैल्पी या कोई एनर्जी हम किसी एटम पे मान के चलो यूज नहीं भी करते हैं, तब भी हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड वाले जब एक एटम पे जब इफेक्ट आते हैं तो वहां पे भी साइज का इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, लॉस द इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या होगा, गेन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पे आपका लूज होगा और यहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, गेन होंगे। नोट करें। अब हम कुछ टर्म्स हमारे पास हैं, हम उनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन कीजिए फास्ट से। तो हमने ये पढ़ा कि आउटर मोस्ट सेल में अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, ठीक है, और उनके बेसिस पे ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। एंथैल्पीज में हमने पढ़ा कि भाई आउटर मोस्ट सेल के अंदर अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की वजह से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरिएबल करेगी, ठीक है। तो वही क्या अब आयनाइजेशन एंथैल्पी पे अब बाहर वाले अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली वो इफेक्ट आप लोगों को साइज पे भी देखने को मिलेगा। इसलिए इन्होंने एक पॉइंट बोला आपको
कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड होगी, उस पे किस पे इफेक्ट डालेगा, जब इसने द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर एटम्स। और वो इफेक्ट आपको कहां देखने को मिलेगा, आपके एटम्स पे देखने को मिलेगा। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताएंगे 4 एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, Cr क्रोमियम, NCu कॉपर, N आप Cr पॉजिटिव, ठीक है। और आप चलो अलग अलग लिखता हूं मैं, ठीक है, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। नहीं नहीं, बच्चों को कंफ्यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है, अलग अलग पढ़ेंगे सभी को। यहां पे लिखोगे, ठीक है, फिर आप लिखोगे कॉपर एंड कॉपर 2 पॉजिटिव, एंड फिर आप लिखोगे क्रोमियम एंड क्रोमियम पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव, फिर आप लिखेंगे जिंक एंड जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है। और फिर आप किसके लिखना चाहेंगे, आपको करना क्या है, मैं आप लोगों को यहां पे इसकी मतलब यहां पे आपको क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इन दोनों की लिखेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर पॉजिटिव की। फिर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कॉपर एंड कॉपर 2 पॉजिटिव की। फिर आप क्रोमियम एंड क्रोमियम पॉजिटिव की लिखेंगे। फिर आप जिंक और जिंक 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप क्या करने वाले हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप हमें यह बताएंगे कि इनकी साइड पे, जैसे जो मैंने डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन किस हद तक आपको सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी वाली बात पे, कि स्टेट ऑफ यानी कि जो रिलेटेड होगा ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर एटम्स, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है वो एटम के साथ कुछ रिलेशन होता है, वो कहां तक वेरी करेगा। तो ये होमवर्क है। और लास्ट जो सब सेल्स होंगी उनको आप मुझे मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर 4 कॉपर का आवाज आ रहा है, इसका ये जा रहा है, इसका आवाज आ रहा है, इसका आवाज आ रहा है, सभी का आप मुझे बताएंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितने अच्छे से और हाईली कंसंट्रेशन के साथ आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, नोट करें, फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को।